जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है दोस्तों, क्योंकि बहुत सालों बाद इस बार आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिल रही, तो इस बार चूकना नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा, अगर हमारे सब्सक्राइबर होंगे तो आपको मालूम हुआ कि आरआरबी ग्रुप डी की रेगुलर क्लास हो रही है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका भी कोई एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, अच्छे तरीके से आपका तैयारी हो सके। तो दोस्तों, मैं आप सबके लेकर आ गया इसके झा सर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बायोलॉजी का है दोस्तों बायोलॉजी भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपसे जो साइंस का होता है, जो 25 क्वेश्चन पूछता है, यानी 25 नंबर का रहता है दोस्तों, तो उसे भी हम लोग कवर करेंगे। ओके ना। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। तो कौन योगदान दिया, जो पूछ रहा है दोस्तों, बोल रहा है ना कि सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में कौन योगदान दिया। तो कौन दिया दोस्तों, तो एक का सही आंसर आपका हो जाएगा डी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया दोस्तों। ओके ना। हमें ऐसा कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर पूछें, और चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। ओके ना दोस्तों, मैं आपसे वीडियो के बीच बीच में कुछ क्वेश्चन का आंसर भी पूछूंगा, उसे कमेंट करके जरूर बताना है। ओके ना। यहाँ पे बोल रहा है कि उत्परिवर्तन अनुवांशिक नहीं होता है। क्या उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन अनुवांशिक नहीं होता है। तो दो का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, दैहिक। क्या दैहिक उत्परिवर्तन, क्या दैहिक उत्परिवर्तन अनुवांशिक नहीं होता है। देखिए दोस्तों, ये आरआरबी ग्रुप डी 28 तारीख 9वां महीने 2018 में पूछा हुआ सवाल है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर, बोल रहा है कि एक अविभाजित, क्या एक अविभाजित कोशिका में डीएनए के भाग के रूप में मौजूद रहता है। तो एक अविभाजित कोशिका में डीएनए के भाग के रूप में कौन मौजूद रहता है, जो पूछ रहा है। तो 3 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी, क्रोमेटिन पदार्थ मौजूद रहता है। क्या एक अविभाजित कोशिका में डीएनए क्रोमैटिक पदार्थ के भाग के रूप में मौजूद रहता है। ओके ना। देखिए दोस्तों, ये बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी को पढ़ने में थोड़ा इसमें शब्द बड़ा बड़ा रहता है, कि सभी को प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा बहुत हमें भी प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिख रहा है, आप क्वेश्चन को अपने से भी पढ़ सकते हैं। ओके ना। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, जो कि 2018 में पूछा हुआ है, वही सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। ओके ना। चौथा नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, जो आपसे पूछ रहा है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, माइट्रोकॉन्ड्रिया को। किसे दोस्तों, माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिकांग का मास्टर कहा जाता है। क्या कोशिकांग को कोशिका का मास्टर माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5 नंबर, बोल रहा है कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो किसका दोस्तों अपना कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो किसका होता है दोस्तों, तो 5 का सही आंसर आपका ये हो जाएगा, लवक और माइट्रोकॉन्ड्रिया का दोस्तों। किसका, लवक और माइट्रोकॉन्ड्रिया का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं। तो कौन सा कोशिकांग दोस्तों केवल पादपों में पाया जाता है। तो लवक दोस्तों, जो कि केवल पादपों में पाया जाता है, मनुष्य में नहीं पाया जाता है दोस्तों। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में सवाल आया हुआ है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रकेंद्रियों
में मौजूद नहीं होता है, तो कौन मौजूद नहीं होता है दोस्तों? तो 7 का आंसर बी हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली। कौन दोस्तों? केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं होता है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2 तारीख 9वां महीना 2022 में सवाल पूछा हुआ है। वही सारे सवाल मैं करवा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके ना। 8 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो किसे दोस्तों कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो चलिए हम लोग इसका आंसर बताते हैं। तो 8 का आंसर आपका हो जाएगा डी दोस्तों, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर, बोल रहा है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है जो आपसे पूछ रहा है? तो 9 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, अंतः प्राद्वीय जालिका। क्या अंतः प्राद्वीय जालिका है जो कि सबसे बड़ा कोशिकांग होता है किसी कोशिका में मौजूद। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो किसमें डीएनए होता है जो पूछ रहा है? तो 10 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? तो किसमें बदल जाता है दोस्तों? तो 11 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, कोशिका द्रव में लैक्टिक, कोशिका द्रव के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बोला कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है दोस्तों जो आपसे पूछ रहा है? तो 12 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर, बोला कि कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है, तो वो कौन सा है दोस्तों? तो 13 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, गोल्जी उपकरण है। कौन सा उपकरण है? गोल्जी उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से पायरुवेट अम्ल का विघटन होता है, ना कि एसिटिक अम्ल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक मिनट, सॉरी दोस्तों, हम लोग आंसर ही पढ़ रहे हैं, ऑप्शन को ही पढ़ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को हम लोग चुनते हैं दोस्तों। तो 14 का गलत कथन ए हो जाएगा, बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से पायरुवेट अम्ल का विघटन होता है, ना कि एसिटिक अम्ल का। 14 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि एडीपी को एटीपी, क्या एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा खनिज निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों? तो 15 का आंसर आपका ए हो जाएगा, फास्फोरस निभाता है। कौन? फास्फोरस निभाता है। 15 का ए हो जाएगा। ये भी आरआरबी ग्रुप डी में सवाल पूछा हुआ 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों, क्या? जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बोला कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? तो किन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो 17 का आंसर आपका बी हो जाएगा, अंतःद्रावी जालिका का भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होता है। अंतःद्रावी जालिका और राइबोसोम का भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है दोस्तों? तो 18 का आंसर आपका बी हो जाएगा, क्रेब्स चक्र है। कौन? क्रेब्स चक्र है। तो दोस्तों आपका वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। अभी इसका बहुत सारा नेक्स्ट पार्ट है, तीसरा चैप्टर है दोस्तों, जो कि कोशिका विभाजन है। ये सारे क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछे हुए हैं।
तो मैं ये सारे क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा मात्र 9 रुपया में। कितना? मात्र 9 रुपया में मैं आपको इसका पीडीएफ दूंगा। तो आप कमेंट करके तो बताइए दोस्तों एक बार, मैं आपको मात्र 9 रुपया में इसका फुल पीडीएफ दे दूंगा। ओके ना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ओके ना, चलते हैं, टाटा बाय बाय दोस्तों। अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर ले। यहाँ इसके जहाँ सर क्या बोल रहे हैं कि इससे पढ़ने के बाद पी वाई पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, यानी आप इसे कवर कर लेते हैं दोस्तों। इस बुक को मात्र 9 रुपया में लेकर अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है सामान्य ज्ञान के लिए। ओके ना, तो अब इसे जरूर बाय कर ले, मात्र 9 रुपये की बुक है दोस्तों। ओके ना, वो भी बायोलॉजी की स्पेशल है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।